डॉक्टर ने कहा रोबोटिक सर्जरी करनी पड़ेगी और मरीज का पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन रोबोट करेगा या आप। देखिए यह सवाल बहुत नॉर्मल है, डर लगना भी नॉर्मल है, क्योंकि सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट और फैमिली दोनों परेशान हो जाते हैं। मन में कई सवाल आते हैं, क्या यह सेफ है, दर्द कितना होगा, रिकवरी कितनी जल्दी होगी और लंग कैंसर में रिजल्ट कैसा होगा। सबसे पहले एक बात साफ समझिए, घबराइए मत। रोबोटिक सर्जरी में रोबोट अपने आप ऑपरेशन नहीं करता है, सर्जरी सर्जन ही करता है। रोबोट सिर्फ एक एडवांस मशीन है, सर्जन उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में चलाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवीन यादव। आज एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और लंग लोबेक्टमी रोबोट की हेल्प से कैसे की जाती है। सबसे पहले लोबेक्टमी को आसान भाषा में समझते हैं। लोबेक्टमी का मतलब है लंग की डिजीज या कैंसर इफेक्टेड पार्ट को रिमूव करना। लंग कैंसर के कुछ सिलेक्टेड अर्ली स्टेज केसेस में यह सर्जरी ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट ऑप्शन होती है, लेकिन हर पेशेंट में यह सर्जरी जरूरी नहीं होती। हर पेशेंट रोबोटिक सर्जरी के लिए सुटेबल भी नहीं होता। डिसीजन हमेशा रिपोर्ट देखकर लिया जाता है। सीटी स्कैन, पेट स्कैन, बायोप्सी, पेशेंट की फिटनेस देखने के लिए हम लंग फंक्शन टेस्ट, कैंसर स्टेजिंग करते हैं। पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस, इन सब को देखकर ही डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। अब सवाल आता है रोबोटिक सर्जरी से होता क्या है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी पेशेंट सर्जरी के दौरान सो रहा होता है, उसे पेन फील नहीं होता। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में चेस्ट पर बड़ा कट लग सकता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में यूजली छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। उन स्मॉल कट्स में कैमरा और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट चेस्ट के अंदर जाते हैं। सर्जन कंसोल पर बैठता है और रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करता है। कैमरा अंदर का 3 डायमेंशनल मैग्नीफाइंग व्यू दिखाता है। इससे सर्जन की लंग, ब्लड वेसल, एयरवे एंड लिम्फ नोड साफ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात फिर याद रखिए, रोबोट डिसीजन नहीं लेता, रोबोट अपने आप कट नहीं लगाता, रोबोट अपने माइंड से सर्जरी नहीं करता। हर मूवमेंट सर्जन के कंट्रोल में होती है। अब पेशेंट और फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सर्जरी का बेनिफिट क्या हो सकता है। सिलेक्टेड पेशेंट में रोबोटिक सर्जरी, लंग सर्जरी से स्मॉल कट होते हैं, पेन कम होता है, ब्लड वेसल लॉस कम होता है, पेशेंट पोस्ट सर्जरी के बाद जल्दी चलना शुरू कर देता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी फास्टर हो जाती है। कई पेशेंट सर्जरी के 1 और 2 डेज बाद चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिकवरी हर पेशेंट में अलग होती है। किसी की रिकवरी जल्दी होती है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए चेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, रोबोटिक सर्जरी एडवांस्ड है, लेकिन लोबेक्टमी फिर भी मेजर सर्जरी है। इसमें कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एयर लीक, निमोनिया, पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, या रेयरली हमें ओपन कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सर्जरी का डिसीजन सिर्फ टेक्नोलॉजी देखकर नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोबोट अवेलेबल है तो रोबोटिक सर्जरी करनी ही है। सही ट्रीटमेंट वही है जो पेशेंट के केस के हिसाब से सेफ हो और इफेक्टिव हो। कैंसर की स्टेज क्या है, ट्यूमर कहाँ है, पेशेंट की लंग कैपेसिटी कितनी है, बॉडी सर्जरी टॉलरेट कर पाएगी या नहीं, इन सब बातों को देखकर ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। आज की बात सिंपल वर्ड में याद रखिए, रोबोटिक लोबेक्टमी एक एडवांस सर्जरी है। इसमें लंग का इफेक्टेड पार्ट छोटे कट से रिमूव किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जन रोबोट को कंट्रोल करता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लंग कैंसर, लंग सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी से जुड़े सिंपल मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लंग कैंसर, लंग सर्जरी को लेकर कंफ्यूजन है तो अपनी रिपोर्ट के साथ थोरेसिक सर्जन से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जरूर पूछें, मेरा कैंसर किस स्टेज का है, क्या सर्जरी के लिए पॉसिबल है, या रोबोटिक सर्जरी मेरे केस में सुटेबल है, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, सर्जरी के बाद मुझे किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। घबराइए मत, सही डायग्नोसिस जरूरी है, सही स्टेजिंग जरूरी है और एक्सपीरियंस सर्जिकल टीम जरूरी है। इन सब के साथ ट्रीटमेंट प्लान क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।